बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक ऐसी गलती जो कॉमन लोग अक्सर करते हैं मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त, और उनको आइडिया ही नहीं होता इस चीज़ का, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो गलती कर रहे हैं कितनी ख़तरनाक है। जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही फ़ायदा तो होता नहीं है, उल्टा आप लोगों को उसका नुकसान होता है, और वही मेडिसिन आप लोगों के लिए पॉइज़न बन जाती है, जहर बन जाती है। तो फिर अक्सर लोग कहते हैं कि जो मेडिसिन है उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन, वो कौन सी गलती है, वो कॉमन गलती जो अक्सर लोग करते हैं और लोगों को इसका आइडिया नहीं है। वो गलती है कि लोग जब टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, टैबलेट को मुंह के अंदर चबा के लेते हैं, उसको दांतों के अंदर तोड़ के उसके बाद वो टैबलेट को निगल लेते हैं। तो ये ऐसी गलती है जो आप लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा क्या वाकई टैबलेट को चबा के खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और ये कितना ख़तरनाक है। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो डॉक्टर हैं, क्योंकि वो पेशेंट की प्रॉपर जो है उसको गाइड नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते, उसको बताते नहीं है उस मेडिसिन रिलेटेड के क्या करना है। और उसके बाद जो डॉक्टर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो फार्मेसी वाले हैं, वो हमारा सिस्टम है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे कोई कवानीन नहीं है। असल में फार्मेसी पे काम फार्मासिस्ट का है जो एक्सपर्ट है इन मेडिसिन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जाएँ तो ज़्यादातर जो फार्मेसी हैं मोस्टली वो मैट्रिक फेल लोग चला रहे हैं, क्योंकि ये बिज़नेस बन चुका है। और जो फार्मासिस्ट कम्युनिटी है उनको साइलेंट कर दिया गया, उनको इम्पोर्टेंस ही कोई नहीं है, उनको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। जो उनकी जगह बनती है, जो उनका काम है, उनको करने ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई कवानीन नहीं है। अगर हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा, क्योंकि पूछने वाला तो है कोई नहीं। तो ये वो असल जो हमारा सिस्टम है और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। तो नादरीन, जब आप लोग फार्मेसी पे जाते हैं तो फार्मासिस्ट जो होता है उसका काम होता है कि आप लोगों को समझाए कि आप लोगों ने मेडिसिन कैसे लेनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी डोज लेनी है। और जो मेडिसिन है, फूड मेडिसिन इंट्रैक्शन, ये सारा कुछ आपको वो गाइड करता है ताकि आप कोई गलती ना करें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट होते ही नहीं हैं फार्मेसी के ऊपर। तो नादरीन, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। देखिए नादरीन, जब आप लोग टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को नहीं पता होता, तो आप लोगों ने कभी भी टैबलेट को चबा के नहीं खाना, बल्कि टैबलेट को एज अ होल पूरी टैबलेट आप लोगों ने निगल लेनी है। देखिए नादरीन, अक्सर जो टैबलेट होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जब आप लोग उसको मुंह के अंदर चबा लेते हैं, वो जहाँ उनको रिलीज़ करवानी होती है मेडिसिन जिस टारगेट तक, तो उसका वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। या तो वो दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को, या फिर आप लोगों को उसका नुकसान होगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ मेडिसिन। आप लोग जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा, एस्पिरिन आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटेरिक कोटेड होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एस्पिरिन जो है हमारे स्टोमक के अंदर जाके क्या करती है, इरिटेट करती है हमारे स्टोमक को, जो उसकी लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करती है, जिससे क्या होता है, ख़तरा होता है कि आप लोगों को अल्सर हो सकता है और जो GI ब्लीडिंग हो सकती है। तो उस चीज़ के से बचने के लिए क्या करते हैं, एस्पिरिन के ऊपर एक कोट किया जाता है, इंटेरिक कोट, जो कि उसको एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा के इंटेस्टाइन तक लेके जाता है, ताकि जो ड्रग है, एस्पिरिन है, वो रिलीज़ ना हो स्टोमक के अंदर और हमारा स्टोमक महफूज रहे। और अगर आप लोग जिस तरह के लोप्रिन है, इसकी हम ब्रांड की मिसाल ले लेते हैं, अगर लोप्रिन की टैबलेट आप लोगों ने मुंह के अंदर चबा ली, तो जिस मकसद के लिए वो बनाई गई, स्टोमक से बचा के, एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा के हमने इंटेस्टाइन तक ले जाना है, वो पर्पज़ ख़त्म हो गया। क्या होगा, आप लोगों का स्टोमक डिस्टर्ब होगा, आप लोगों को अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये आप लोगों के लिए कितना ख़तरनाक हो गई, और आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। और उसके ऊपर मेंशन होता है, जो इंटेरिक कोटेड होगी टैबलेट, अगर आप उसके ऊपर पढ़ें तो लिखा होगा इंटेरिक कोटेड। अगर इस तरह की टैबलेट हो तो कभी भी गलती नहीं करनी, उसको मुंह के अंदर चबाना नहीं है, बल्कि पूरी गोली को निगल लेना है। उसके बाद कोई टैबलेट होती हैं जो कि एक्सटेंडेड रिलीज़ होती हैं, सस्टेन्ड रिलीज़ होती हैं, डिलेड रिलीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी मेंशन होता है
आप लोग मिसाल लें टेजमेट XR की, तो इसमें मेटफॉर्मिन है, ये होती है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मेंशन होगा टेजमेट XR, SR, XL या रिटार्ड, इस तरह का जो वर्ड हैं वो मेंशन होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ताकि जो आप टैबलेट ले रहे हैं वो जाके आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा देर तक कई घंटों तक आपकी बॉडी में रिलीज़ होती रहे और थोड़ी थोड़ी डोज़ आपको मिलती रहे, ताकि आप लोगों की शुगर है वो थ्रू आउट द डे क्या हो, कंट्रोल में रहे। अगर आप लोग उसी टैबलेट को चबा के खा लेते हैं तो उसका सारा पर्पज़ ख़त्म, उसकी कोटिंग ख़त्म। क्या होगा, एक ही दम आप जाके जो मेडिसिन रिलीज़ होगी, ओवरडोज हो जाएगी, आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट आएंगे बॉडी के अंदर। और जो पर्पज़ था आप लोगों का सारे दिन के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता वो मेडिसिन रिलीज़ होती रहे, आप लोगों का इफ़ेक्ट मिलता रहे, शुगर कंट्रोल रहे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो आपको फ़ायदा होना वो भी ख़त्म, उल्टा आप लोगों को नुकसान होगा और बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये हैं वो चंद मिसालें। उसके बाद कुछ टैबलेट्स होती हैं सबलिंगुअल, जिनका मकसद होता है कि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाना है ड्रग को, ताकि वो टारगेट तक आपकी जो इंटैक्ट है मेडिसिन वो पहुंच सके। वो क्या करते हैं, आप लोगों ने अपनी ज़बान के अंदर रखनी होती है, अंडर द टंग, वहाँ पे डिसेंटीग्रेशन होती है और वहाँ डिज़ाल्व होती है आप लोगों की वो टैबलेट, और आप लोगों का जो पर्पज़ है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म का वो आपको हासिल हो जाता है। अगर वही मेडिसिन आप लोगों ने चबा ली, तोड़ दी, तो उसका सारा के सारा वो ख़त्म और आप लोगों को उस मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी और लोगों की बहुत ही कम तवज्जो है इस तरफ, और कभी भी किसी ने ये आप लोगों को बात नहीं बताई होगी और आप लोग अक्सर ये गलती कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर जो मेरी वीडियो सुन रहा है अपने प्यारों को बताएं, ख़ुद भी इस पर अमल करें। कभी भी मेडिसिन का जो टैबलेट है उसको चबा के आप लोगों ने नहीं खाना, बल्कि एज आ होल निगल लेनी है। कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करनी। उसके बाद कुछ लोगों को, जैसे ओल्ड एज के अंदर होते हैं, बूढ़े लोग हैं जिनको मसला है, अगर वो निगल नहीं सकते टैबलेट, तो फिर आप लोग जब जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं कि ये मसला है, ताकि वो डोजेज फार्म ही चेंज कर दे। अगर आपको टैबलेट निगलने में मसला है तो आपको दूसरी डोजेज फार्म जो है वो प्रिस्क्राइब करके दे, ताकि वो आप लोग इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर एक वीडियो। ये एक इम्पॉर्टेंट थी और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को इसके बारे में मैं गाइड करूं, एक अवेयरनेस दूं, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।